हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोनीज विजन लीगल चैनल। आज मैं आपसे बात करूंगा इंपोर्ट ऑफ सर्विस अंडर जीएसटी एक्ट। मेरा नाम है भवप्रीत सिंह सोनी। आज मैं आपको जीएसटी के प्रोविजंस बताने वाला हूं इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज के बारे में। देखिए, आप में से काफ़ी सारे लोग वीवर्क का यूज़ करते हैं, बाहर से सर्विसेज लेते हैं। अब जब आप देश का पैसा बाहर भेज रहे हो, बाहर किसी आदमी से जो हिंदुस्तान के बाहर बैठा है उससे काम करवा रहे हो और आप हिंदुस्तान के अंदर हो, तो उस केस के अंदर क्या जीएसटी लगेगा, नहीं लगेगा, लगेगा तो कितने % लगेगा और कैसे लगेगा, सारे आंसर मैं इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। देखिए, अगर आप हिंदुस्तान के अंदर बैठ के, मतलब इंडिया में हो, दिल्ली में, मुंबई में, और आप न्यूयॉर्क, लंदन किसी भी आदमी से सर्विस ले रहे हो, बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हो और उसको पैसे बाहर भेज रहे हो, तो आप पे जीएसटी की लायबिलिटी लग सकती है। इस चीज़ का ध्यान रखना। अब देखिए, मैं आपको बताता हूँ ये सब चीज़ें कवर कैसे होती है। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज ये कवर होता है आईजीएसटी में, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट कवर करती है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सारा ये टैक्स का रेवेन्यू जाता है। अब कंडीशन क्या है? देखिए, इसके अंदर है ना 3 कंडीशंस होती है। सेक्शन 7 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, वो क्या कहता है? आप कोई भी बिजनेस एक्टिविटी का काम कर रहे हो, सर्विसेज बेच रहे हो या फिर बाहर पैसा बेच के वेबसाइट डिजाइनिंग, आर्किटेक्चर काम कुछ भी ऑनलाइन करवा रहे हो, वहाँ पे आपको टैक्स देना है जब आप कंसिडरेशन पे कर रहे हो। ये सेक्शन 7 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए। अब सेक्शन 7 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज बी क्या कहता है? आपने हिंदुस्तान के बाहर से काम कराया, अमेरिका से वेबसाइट डिजाइनिंग करवाई 20 लाख रुपए की। अब 20 लाख रुपए का आप काम करवा रहे हो, अब उसके अंदर आपने कंसिडरेशन पे कर दिया, मतलब 20 लाख रुपए कंसिडरेशन पे कर दिया। अब ये मैटर नहीं करता कि वो वेबसाइट आपके बिजनेस के लिए बन रही है, पर्सनल यूज़ के लिए बन रही है। जैसे आप कंसिडरेशन पे कर देते हो, वहाँ पे आपके ऊपर जीएसटी की लायबिलिटी बनती है। मतलब 20 लाख का 18% या 28% जो भी जीएसटी आपको लेना है सर्विस के हिसाब से, वो इंडियन गवर्नमेंट को आपको डिपॉजिट कराना पड़ेगा। वापस समझना, पहले ए में क्या था कि आप कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हो बिजनेस की, टैक्स देना है। दूसरी कंडीशन में क्या है? कंसिडरेशन, मतलब पैसा आपने दिया, मनी इन्वॉल्व हो गया। अब चाहे वो बिजनेस का काम था, पर्सनल काम था, घर का काम था, जैसे ही पैसा इन्वॉल्व हुआ आप पे जीएसटी की लायबिलिटी बन गई। अब इसका सेक्शन एक और है, सेक्शन 7 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज सी। ये क्या कहता है? आपने डीम्ड सर्विसेज, मतलब आपने अपने कोई इंडिया में मदर है, उसने अपने बेटे को बोला कि भैया मेरे को वेबसाइट बना के दे देना। अब वेबसाइट एक्चुअली में 5 लाख की बनती थी, बट बेटे ने मदर को फ्री में बना के दे दी, पर्सनल यूज़ के लिए। मदर को पर्सनल यूज़ के लिए चाहिए थी, तो 5 लाख पे मदर को कोई टैक्स नहीं देना। क्यों? पर्सनल यूज़ के लिए बनाई है और कंसिडरेशन एक्चुअली में गया नहीं है, बट बेटे ने अपने कज़न के लिए बना दी, मतलब एक आदमी ने अपने कज़न के लिए बना दी और वो कज़न कोई बिजनेस कर रहा था और वेबसाइट 5 लाख की बनती, अगर वो एक्चुअली में बनाता उतना पे करना था, तो वहाँ पे उस आदमी को डीम्ड मानते हुए कि 5 लाख का ट्रांजैक्शन हुआ नहीं है। 2 दोस्त थे या कज़न थे, एक कज़न बैठा था लंदन में, एक बंदा बैठा था इंडिया में। उसने कहा भाई बना के दे दे वेबसाइट, बट एक्चुअल कॉस्ट की 5 लाख थी, तो इसको हम काउंट करते हैं डीम्ड सर्विसेज में कि भैया वो वेबसाइट बिजनेस के लिए यूज़ हो रही है। अगर वो कज़न, मदर किसी भी सर्विस को पर्सनल यूज़ के लिए लेगा तो डीम सर्विसेज के अंदर वो टैक्सेबल नहीं होगी, बट आपने बिजनेस यूज के लिए ले लिया, सेक्शन 7 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज सी के अंदर ये इनकम टैक्सेबल हो जाएगी। इस चीज़ का ध्यान रखना। तो ये 3 कंडीशंस रहती है। अब इसमें अराउंड 18% से लेकर 28% के बीच में टैक्स लग सकता है। सो काफ़ी सारे लोग जो अपवर्क से काम करवा रहे हैं, अलग अलग वेबसाइट से काम करवाते हैं, हिंदुस्तान के बाहर से आप बिलिंग करवाते हो, उसको रिटर्न से फाइल करते हो, तो गवर्नमेंट आपको पकड़ सकती है कि इस पर आपने टैक्स दिया ही नहीं है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है आपको जब भी आप हिंदुस्तान में सर्विसेज को इंपोर्ट कर रहे हो अंडर जीएसटी लॉ। फ्रेंड्स, अगर आपको जीएसटी, ट्रेडमार्क, आईपीआर की वीडियो हमारी पसंद आती है तो चैनल को लाइक करिए। अगर आपके बिजनेस में कोई भी इशू है रिगार्डिंग जीएसटी, ट्रेडमार्क, आईपीआर, लीगल इन्फ्रिंगमेंट, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। मैं उस कमेंट को पढ़ता हूँ और हमारी टीम उसको आंसर करती है और मैं उन टॉपिक्स के ऊपर, प्रॉब्लम्स के ऊपर वीडियो भी लेकर आता हूँ। आप कोई भी इशू फेस कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। आपको मेरे से कनेक्ट होना है, ये मेरा नंबर है, या आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक्डइन पे आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं। और हमारे पूरे चैनल पे हमने बहुत सारे ट्रेडमार्क, आईपीआर, कॉपीराइट, कैसे बिजनेस को प्रोटेक्शन दी जाती है ट्रेडमार्क एंड कॉपीराइट्स की मदद से, कैसे स्केलेबल ब्लू ओशन बनाया जाता है आईपीआर की मदद से, सारी वीडियोस हमने फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड कर रखी है पूरे चैनल पे। आप हमारे जाके चेकआउट कर सकते हैं। मेरे 2 और चैनल है, 1 इज सोनी विजन एंड सेकंड 1 इज बिलियन प्रीत। इन दोनों चैनल्स को भी चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे भी मैं काफी सारे बिजनेस की इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ यंग एंटरप्रेन्योर्स एंड यंग स्टूडेंट्स के लिए। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, हम लोग होते हैं पेरेंट्स, सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।